धारा 32 जनपद पंचायत की संरचना। प्रत्येक जनपद पंचायत निम्नलिखित में से मिलकर बनेगी। एक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के समस्त ऐसे सदस्य जो निर्वाचन क्षेत्र से पूर्णतः या अंशतः खंड के, परंतु राज्य विधानसभा का ऐसा सदस्य जिसका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः नगरीय क्षेत्र में पड़ता है, जनपद पंचायत के सदस्य नहीं होगा। परंतु यह और भी कि राज्य विधानसभा का कोई ऐसा सदस्य जो जनपद पंचायत का सदस्य है, यदि वह अनुपस्थित, रुग्णता या किसी अन्य कारण से सम्मेलन में उपस्थित होने में असमर्थ है, तो जनपद पंचायत के सम्मेलन में उपस्थित होने के लिए ऐसे प्रतिनिधि को नामनिर्दिष्ट करेगा जिसके पास ऐसी अर्हता है, जैसा कि निम्नलिखित विहित किया जाए। 4 है जनपद पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र में कि सरपंच का एक पंचमांश चक्रानुक्रम से एक वर्ष की कालावधि के लिए, जैसा कि विहित प्राधिकारी द्वारा लाट निकालकर अवधारित किया जाए। परंतु कोई भी सरपंच जो इस खंड के अधीन एक अवधि के लिए सदस्य है, दूसरी अवधि के लिए सदस्य होने के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु और भी कि कोई भी सरपंच जो इस खंड के अधीन सदस्य के है, धारा 47 के अधीन समितियों का सदस्य नहीं होगा। 2 विलोपित है, 3 विलोपित है, 4 विलोपित, 5 विलोपित, 6 विलोपित, ये निरस्त कर दिए गए। 7 है यदि कोई निर्वाचन क्षेत्र किसी सदस्य को निर्वाचित नहीं करता, तो उसको भरने के लिए ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में नई निर्वाचन की कार्यवाहियाँ 6 माह के भीतर प्रारंभ की जाएंगी। परंतु जनपद पंचायत के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन की आगे की और कार्यवाहियाँ उस उपधारा के अनुसार किसी सदस्य का निर्वाचन निलंबित होने के कारण रोकी नहीं जाएंगी। परंतु यह और भी कि यदि कोई निर्वाचन क्षेत्र पुनः किसी सदस्य को निर्वाचित नहीं करता, तो ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में यह समाधान ना हो जाए कि निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य का निर्वाचन किए जाने की संभावना है। यह है जनपद पंचायत की संरचना धारा 22 में। ठीक, प्रत्येक जनपद पंचायत सदस्य निम्नलिखित निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य होंगे और इस हिसाब से टोटल 1, 2, 3 क्लॉज हैं। धारा 23 खंड का निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन। खंड का निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन। उपधारा 1 उपधारा 2 के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी खंड को इतनी संख्या में निर्वाचन क्षेत्र में इस प्रकार विभाजित करेगी जिससे कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या यथासाध्य 5000 हो और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होगा। परंतु जहाँ किसी खंड की जनसंख्या 50,000 से कम है, वहाँ उस खंड का कम से कम 10 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या यथासाध्य एक जैसी होगी। किसी जनपद पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या के और ऐसी जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या के बीच का अनुपात संपूर्ण राज्य में यथासाध्य एक जैसा ही होगा। 3.1 प्रत्येक जनपद पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रखे जाएंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थलों की संख्या का अनुपात उस जनपद पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के साथ यथासाध्य वही होगा जो जनपद पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अथवा उस जनपद पंचायत के पंचायत क्षेत्र की कुल जनसंख्या के साथ है और ऐसे स्थान विभिन्न प्राधिकारी द्वारा उस जनपद पंचायत में विहित रीति में भिन्न भिन्न निर्वाचित क्षेत्र के लिए आवंटित किए जा सकेंगे। परंतु उस जनपद पंचायत क्षेत्र का भाग बन जाने वाले अनुसूचित क्षेत्रों से भिन्न किसी ऐसे जनपद पंचायत
के अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या की गणना के प्रायोजन के लिए उस जनपद पंचायत के भीतर आने वाले अनुसूचित क्षेत्रों की कुल जनसंख्या तथा उसमें की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या अपवर्जित कर दी जाएगी। किसी जनपद पंचायत में जहां अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों दोनों के लिए 50% या 25% से कम स्थान आरक्षित किए गए हैं, वहां कुल स्थानों की संख्या के 25% स्थान अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित किए जाएंगे और ऐसे स्थान भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को विहित रीति में चक्रानुक्रम में कलेक्टर द्वारा आवंटित किए जाएंगे। परंतु पंचायत की क्रमावर्ती 2 सामान्य निर्वाचन की अवधि एक चक्रानुक्रम में होगी। 4 उपधारा 3 के अधीन आरक्षित किए स्थानों की कुल संख्या में कम से कम आधे स्थान अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों या यथास्थिति अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। 5 है, परंतु जनपद पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या कम से कम आधे स्थान जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है, महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे और ऐसे स्थान विहित प्राधिकारी द्वारा जनपद पंचायत में विहित रीति में भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्र के लिए लॉट निकालकर चक्रानुक्रम में आवंटित किए जा सकेंगे। परंतु पंचायत की क्रमवर्ती 2 सामान्य निर्वाचन की अवधि का चक्रानुक्रम में होगी। 5 है, ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों को जिनमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़ा वर्गों की जनसंख्या नहीं है, यथास्थिति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों के आवंटन से अपवर्जित कर दिया गया। धारा 24 निरस्त कर दी गई। धारा 25 जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन। विहित प्राधिकारी सदस्यों के निर्वाचन के पश्चात यथाशक्ति शीघ्र जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्यों का एक सम्मेलन अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन करने के लिए बुलाएगा। 1 है, जनपद पंचायत के अध्यक्ष का पद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रखा जाएगा और जिलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित अध्यक्ष के पदों की संख्या का अनुपात उस जिले में ऐसे पदों की कुल संख्या के साथ यथासाध्य वही होगा जो उस जिले में यथाशक्ति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की संख्या का जिले की कुल जनसंख्या के साथ है। परंतु पंचायत की क्रमवर्ती 2 सामान्य निर्वाचन की अवधि एक चक्रानुक्रम में होगी। परंतु उस जिले का भाग बच जाने वाले अनुसूचित क्षेत्रों से किसी जिले के अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाने वाले जनपद पंचायत के अध्यक्ष के पदों की संख्या की गणना के प्रयोजन के लिए उस जिले के भीतर आने वाले अनुसूचित क्षेत्रों की कुल जनसंख्या तथा उसमें की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या अपवर्जित कर दी जाएगी। परंतु यह और भी कि जनपद पंचायत के अध्यक्ष के पदों की कुल संख्या के कम से कम आधे पद न्यूनतम एक आध्याधीन रहते हुए महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। परंतु यह भी कि इस धारा के अधीन आरक्षित पद विहित प्राधिकारी द्वारा जिले के भीतर जनपद पंचायतों में विहित रीति में चक्रानुक्रम में आरक्षित किए जाएंगे। परंतु यह भी कि ऐसी जनपद पंचायतों को जहां यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण नहीं है, यथास्थिति ऐसी जातियों तथा जनजातियों के अध्यक्ष के पदों का आरक्षण करने के लिए अपवर्जित कर दिया जाएगा। जिले में जहां अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों की सम्मिति जनसंख्या 25% से कम है, वहां जिले के भीतर जनपद पंचायतों के अध्यक्षों में से 25% पद पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किए जाएंगे।
3 है, उपधारा 2 और 4 के आधाधीन रहते हुए जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ऐसे निर्वाचित सदस्यों द्वारा तथा उनमें से निर्वाचित किए जाएंगे। 4 है, यदि किसी जनपद पंचायत का अध्यक्ष अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का नहीं है तो उपाध्यक्ष ऐसी जातियों या जनजातियों या ऐसी वर्गों में से निर्वाचित किए जाएंगे। यदि किसी जनपद पंचायत का अध्यक्ष उपाध्यक्ष संसद के किसी सदन का सदस्य या राज्य विधानसभा का सदस्य या किसी सहकारी सोसाइटी का सभापति या उपसभापति हो जाता है तो उसके बारे में यह समझ लिया जाएगा कि उसने यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में अपना पद उस तारीख से रिक्त कर दिया है जिसको कि वह ऐसा सदस्य या सभापति या उपसभापति हुआ है, और धारा 38 के प्रायोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि ऐसे पद में आकस्मिक रिक्ति हो गई है। धारा 26 है, सदस्यों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नामों का प्रकाशन। जनपद पंचायत के सदस्यों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम विहीन प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति में जैसा कि विहित किया जाए प्रकाशित किए जाएंगे। धारा 27 है, प्रथम सम्मेलन की सम्मेलन और पदधारी। जनपद पंचायत का प्रथम सम्मेलन धारा 26 के अधीन प्रकाशन की तारीख के 30 दिन के भीतर किया जाएगा। ऐसे सम्मेलन विहित प्राधिकारी द्वारा बुलाया जाएगा और सम्मेलन के संबंध में धारा 44 के उपबंध यथाशाक्त उक्त सम्मेलन को लागू होंगे। 2 है, इन अधिनियम में जब तक अन्यथा उपबंधित न हो जनपद पंचायत के पदाधिकारी प्रथम सम्मेलन की तारीख से 5 वर्ष के लिए पदधारण करेंगे, इससे अधिक नहीं। परंतु इस उपधारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जनपद पंचायत का कोई पदाधिकारी खंड के भीतर की ग्राम पंचायत के क्षेत्र का मतदाता न रहने पर तत्काल अपने पद पर नहीं रह सक जाएगा। 3 है, यदि उपधारा 2 में विहित कालावधि का अवसान होने के पूर्व जनपद पंचायत नवीनता गठित नहीं की जाती है तो उक्त कालावधि का अवसान हो जाने पर विघटित हो जाएगी और धारा 87 के उपबंध उसके संख्या में 6 मास से अनधिक के कालावधि के लिए जिस कालावधि के भीतर जनपद पंचायत इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पुनर्गठित की जाएगी लागू होंगे। अध्यक्ष 28 है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध विश्वास अविश्वास का प्रस्ताव। उपस्थित तथा मतदान करने वाले निर्वाचित सदस्यों के 3/4 से अन्यून ऐसे बहुमत से जो तत्समय जनपद पंचायत का गठन करने वाले निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 से अधिक है, पारित संकल्पना द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव जनपद पंचायत द्वारा पारित कर दिए जाने पर वह अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जिसके विरुद्ध ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया है तत्काल अपने पद पर नहीं रह जाएगा। इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उस सम्मेलन की अध्यक्षता नहीं करेगा जिसमें उसके विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है। ऐसे सम्मेलन ऐसी रीति में संयोजित किया जाएगा जो विहित की जाए और उसकी अध्यक्षता सरकार के किसी ऐसे अधिकारी द्वारा की जाएगी जिसे विहित प्राधिकारी नियुक्त करे। यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की उस सम्मेलन की कार्यवाही में बोलने या भाग लेने का अधिकार होगा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव पहला उस तारीख से जिसको वह अध्यक्ष उपाध्यक्ष अपना पद ग्रहण करता है 1 वर्ष की कालावधि के भीतर उस तारीख से जिसकी यथास्थिति उस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पदावधि का आश्वान होता है पूर्ववर्ती 6 माह की कालावधि के भीतर उसे तारीख से जिसके पूर्वतन अविश्वास प्रस्ताव नामंजूर किया गया था 1 वर्ष की कालावधि के भीतर नहीं ला जाएगा। यदि यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उपधारा 1 के अधीन पारित किए गए प्रस्ताव की विधि मान्यता को चुनौती देने का वांछा करता है तो वह उस तारीख को जिसको कि ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया था 10 दिन के भीतर संचालक पंचायत को विवाद निर्दिष्ट करेगा जो यथासंभव उस तारीख
से जिसको कि वह उसे प्राप्त हुआ था 30 दिन के भीतर उसे विनिश्चित करेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। धारा 29 है जिला पंचायत का गठन। प्रत्येक जिला पंचायत निम्नलिखित से मिलकर बनेगी। पहला, निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य। तीसरा, लोकसभा के समस्त ऐसे सदस्य जो संसदीय विनिर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो पूर्णतः या अंशतः जिले के भाग में हैं। चौथा है, छत्तीसगढ़ राज्य से निर्वाचित राज्यसभा के सदस्य समस्त ऐसे सदस्य जिनका नाम जिले की ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में आया है। 5, राज्य विधानसभा के समस्त सदस्य जो जिले से निर्वाचित हैं, परंतु लोकसभा के ऐसे सदस्य जो राज्यसभा के ऐसे सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः नगरीय क्षेत्र में पड़ता है, जिला पंचायत के सदस्य नहीं होंगे। परंतु यह और भी कि राज्य विधानसभा का कोई ऐसा सदस्य जो जिला पंचायत का सदस्य है, यदि वह अनुपस्थिति, रुग्णता या किसी अन्य कारण से सम्मेलन में उपस्थित होने से असमर्थ है, तो वह जिला पंचायत के सम्मेलन में उपस्थित होने के लिए अपने ऐसे प्रतिनिधि को नाम निर्देशित कर सकेगा जिसके पास ऐसी अर्हताएं है, जैसा कि इस निमित्त विहित किया जाए। 6 है, जिले में की जनपद पंचायतों के समस्त अध्यक्ष, परंतु जनपद पंचायत का कोई भी अध्यक्ष जो इस खंड के अधीन सदस्य है, धारा 47 के अधीन समितियों का सदस्य नहीं होगा। 6 की उपधारा है 4, यदि कोई निर्वाचन क्षेत्र किसी सदस्य को निर्वाचित नहीं करता तो उस स्थान को भरने के लिए ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में नई निर्वाचन कार्यवाही 6 महीने के भीतर प्रारंभ की जाएगी। परंतु जिला पंचायत के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन की आगे की ओर कार्यवाही इस उपधारा के अनुसार किसी सदस्य का निर्वाचन लंबित होने के कारण रोकी नहीं जाएगी। परंतु यह और भी कि यदि कोई निर्वाचन क्षेत्र पुनः सदस्य को निर्वाचित नहीं करता तो ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में नए निर्वाचन की कार्यवाहियां तब तक प्रारंभ नहीं की जाएंगी जब तक कि राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान ना हो जाए कि ऐसे निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य के निर्वाचन किए जाने की संभाव्यता है। ठीक।